नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश्वर ऋषिश्वर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जैसा ज्ञात है, हम दीपावली की सीरीज़ बना रहे हैं और दीपावली यानी इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझें या आध्यात्मिक अर्थ अगर हम समझने की बात करें तो इसमें लिखा है सब दीपावली यानी दीपों की एक श्रृंखला, दीपों की एक रेखा, बलि रेखा, तो जिसमें हम अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने आसपास सभी हिस्सों को फूलों से सजाते हैं, दीपों से सजाते हैं, दीपों से रोशन करते हैं, बाज़ार की लाइट से रोशन करते हैं। इन सभी चीज़ों से जहाँ प्रकाश को हम स्थान देते हैं, इसको कहते हैं दीपावली। इसे उत्सव के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं कि एक हमारे घर में एक नया उत्सव आया है, एक नया ऐसा पर्व आया है जिससे हम जीवंत हो जाएं। और उत्सव का जैसे जीवंत शाब्दिक अर्थ ही होता है, उत यानी विनाश, नष्ट, खत्म करना, उसको उसका हटाना। और शव का अर्थ होता है दुख, चिंता, व्याधि, ये सब। तो जहाँ से दुख का विनाश हो उसे उत्सव कहते हैं, जहाँ जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव हो उसे उत्सव कहते हैं। तो इस उत्सव के अंदर मुख्य रूप से हम दीपावली मनाते हैं। अगर थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण के अगर पढ़ते हैं या समझते, क्योंकि इसके बाद ही सारी रामायण का प्रादुर्भाव हुआ, तो जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या आए थे, तब हमने सबसे प्रथम दीपावली मनाई थी। अब इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जब पहले दीपावली यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व, इस प्रकाश के विजय के पर्व में हमने मुख्य रूप से क्या सीखा? देखो, दोनों का ही करते हैं। अंधकार वो होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें कोई नया रास्ता नहीं देखने देता, हम अपने हाथ को भी नहीं देख पाते तो नया पग कैसे रखेंगे, नई मंजिल को कैसे पाएंगे। और प्रकाश यहाँ हमें हाथ पकड़कर आगे जाने की हिम्मत देता है, उत्साह। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा प्रवेश कर लेता है तो उसमें परमात्मा रूपी ज्ञान का प्रकाश ही हमें आगे बढ़ाने की मंजिल देता है। तो जब हमारे हृदय रूपी अयोध्या के अंदर परमात्मा भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होता है, तब हमारे अंदर क्या कहते हैं हम, कि मन के गहरे अंधियारे में राम का नाम दिए जैसा। तो राम का नाम जब प्रकाशवान हो जाता है अपने पूर्ण शक्ति के द्वारा, पूर्ण आभा मंडल के साथ, तब हमें सच्ची दिवाली समझ में आती है, तब हम उस सच्ची दीपावली मनाते हैं। क्योंकि भगवान राम जब दिवाली को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो यथाशक्ति सभी ने उत्सव मनाया था, सभी ने मिठाइयाँ बांटी थी, स्वर्ण बांटा था, यथाशक्ति दिया था ये सब चीज़। और उसके बाद इतना कुछ हुआ था संसार के अंदर कि ये त्यौहार आज तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ का भय है, कभी चिंता है कि जीवन में उल्लास की कमी लग रही है, तो इस बार दिवाली में ऐसे मनाएं कि भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव आपके जीवन में अवश्य हो। आपका मन, आपका हृदय अयोध्या बने, जहाँ किसी के भी प्रति वैर भाव ना हो, और उसमें राम का नाम का सिमरन, ध्यान, स्तुति, वर्णन, ये सब दीपक का काम करेगा। इस दिए को हम जलाते हैं। अब बात करते हैं कि इस दीपावली पे हमें विशेष रूप से क्या करना है। दिस इज़ अ बोनस टिप। तो सबसे पहले कि दीपावली पे जितने भी दिए जलाए जाते हैं, ये इस दियों का एक अर्थ है, एक महत्व है। तो दीपावली पे जो दिए जलाए जाते हैं उनमें हम लंबी बाती बना कर रखते हैं, लंबी और पतली बाती। तो ये लंबी बाती जो होती है उसका मुख्य रूप से ये उद्देश्य होता है कि आपके जीवन में वैभव, यश, समृद्धि, सुख, शांति ये बढ़ती रहे, उस बढ़त का प्रतीक होता है। तो लंबी बातें जलाई जाती है। लेकिन जब हम किसी वैराग्य का प्रतीक काम करते, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई हवन करते, कोई वैराग्य की चीज़ें हम जब फॉलो करते हैं, तो उस वैराग्य के लिए हम क्या करते हैं, तब हम गोल बातें जलाते हैं। क्यों गोल? बट गोल, वो गोल इसलिए जलाते हैं क्योंकि गोल है अपने आप को वैरागी, सब जगह से संकुचित करना, सिर्फ एक उद्देश्य, एक की प्राप्ति के लिए ये कार्य करना। तब हम ये जलाते हैं। जब हम दीपक जलाएं
उसके अंदर थोड़ा सा शहद ज़रूर डालें। शहद के साथ साथ खील और बताशे ज़रूर डालें। ये मिठास और समृद्धि का शहद कई 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 जन्मों तक, मतलब कई कई सालों तक ख़राब नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारे जितने भी जन्म हो उनमें हमेशा समृद्धि रहे। दीपावली की रात हमें घर से बाहर नहीं आना है, अपने घर में ही दिवाली सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। दरवाज़ों को ज़्यादा बंद नहीं करें, लेकिन सुरक्षा अपने हाथ में। आपका क्षेत्र कैसा है इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब मुझे जो हमेशा लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए, और वो ये है कि दीपावली वाले दिन कभी भी ग्लैमरिंग ताश नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप जिस लक्ष्मी का पूजन करने जा रहे हैं उसी लक्ष्मी को ऐसे फेंक रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमें खेलना है, गेट टुगेदर करना है, दोस्तों के साथ हम आए हैं तो कुछ टाइम निकालना है, तो ये बिना पैसे का हो, सिर्फ एंजॉय के लिए हो। और अगर पैसा ही रखना है तो एक निश्चित अमाउंट, क्योंकि इससे कभी किसी का भला नहीं होता और ये शुभता कभी नहीं लाता। दीपावली वाले दिन जिस कलश, जिस जल से हम उसका पूजन करते हैं, वो जल होली जल, मतलब पवित्र जल कहलाता है। उससे पूरे घर में छिड़काव करिए, पूरे घर को रोशन करिए। जितना हो सके मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयाँ खुद खाइए, लेकिन किसी एक ऐसे परिवार में जहाँ उजाला नहीं है, अगर आपका एक दीपक जलाकर वह उजाला आ सकता है तो वो उजाला ज़रूर करिए। आपको राम जी ने बहुत सामर्थ्य और योग्यता दी है, तो अपनी सामर्थ्य और योग्यता का पूर्ण रूप से निर्वाह कीजिए, ये मुख्य काम है। बाकी बच्चों के लिए, जितने भी बड़े सुन रहे हैं, तो छोटे छोटे से लिफाफे बना के उस दिन बच्चों को ज़रूर उन लिफाफों को दिया जाए। ये आपके ऊपर है कि आप वो लिफाफा कितना, क्योंकि जब आप दीपावली के दान देते हैं, यानी आप उस समय लक्ष्मी का रूप होती हैं घर की महिलाएं, तो वो लक्ष्मी का रूप समझकर जब उस बच्चों को देती हैं तो उनके जीवन में उनके व्यवहार में प्रगति, उन्नति और सामर्थ्य, योग्यता, यश, वैभव, ये सब अपने आप आने लगता है। और उनके अंदर भी ये भाव आने लगता है कि जब देते हैं तभी बढ़ता है, क्योंकि दिए बिना बढ़ नहीं सकता। तो देने का भाव ये जरूर दीपावली ही सिखाती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रयोग कीजिए, अपने दिल के अंधियारे में राम का नाम जलाइए, दीपक की तरह जलाइए, क्योंकि दीपावली मनाते ही तब हैं जब भगवान राम का अयोध्या में आगमन होता है 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो इस 14 वर्ष के वनवास के बाद शायद हम कहीं प्रभु को भूल ना गए। इस स्मरण को याद करते हुए जीवन में सच्ची दीपमाला करिए। और सच्ची दीपमाला का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में जैसे उजेला परमात्मा ने दिया है, हम अपनी योग्यता और सामर्थ्य से वो उजेला दूसरे के जीवन में भी उत्पन्न कर सकें, उसका प्रादुर्भाव कर सकें। तो जय श्री कृष्णा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आपके दिल में, आपके जीवन में उनका स्थान, उनका महत्व हमेशा बना रहे। इसी आशा के साथ जय श्री कृष्णा। मेरी बात अगर समझ में आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।